कर रहे हैं, चलिए सीधे लिए चलते हैं। लेकिन इतना निश्चित मान लीजिए कि पार्टी का अहित नहीं होने देंगे। पार्टी के लिए जो भी अच्छा करने की जो हमारी कोशिश है, उन कोशिशों को हम कभी कम नहीं होने देंगे। मैंने कहा है भाई, हरियाणा में कैसा आतिथ्य होता है हमें पता नहीं, लेकिन राजस्थान के आतिथ्य का जो परंपरा है, उस आतिथ्य की परंपरा यह है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आए तो उनका सम्मान किया जाता है। वो चाहे किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, प्रधानमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री जी ने तो फिर ये उनको कांग्रेस की विरासत की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि आपका सम्मान होता है इसलिए होता है कि गांधी जी का देश है, नेहरू जी का देश है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है जो लोकतंत्र की व्यवस्था कांग्रेस ने दी है। ये सारी बातें उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी। इस पर आपत्ति होती तो प्रधानमंत्री जी को होनी चाहिए कि साहब मेरे सामने मैं जिनका नाम नहीं लेता, प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का नाम नहीं लेते, इंदिरा जी का नाम नहीं लेते, राजीव जी का नाम नहीं लेते। राजीव जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, इंदिरा जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, नेहरू जी ने देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जिम्मेदारी निभाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये अम्बेडकर का देश है। बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी है, जो संविधान दिया है, उससे हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, यह याद दिलाना प्रधानमंत्री जी के लिए को जरूरी था कि ये देश मजबूत लोकतंत्र चाहता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन किया। मेरा सवाल ये था कि 10 में से 9 बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और मीडिया दबाव में है, लेकिन अभी मानगढ़ में वो एक बार भी मोदी जी के सामने दोनों बातों को नहीं बोले। इसको कैसे? मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकतांत्रिक देश है इसलिए आपकी इज्जत होती है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, गांधी जी का देश है, इससे बड़ी बात क्या कहेंगे उन प्रधानमंत्री के सामने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेते हैं, जो कारगिल विजय दिवस तो मनाते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर जो हमने विजय हासिल की तो वो विजय दिवस नहीं मनाते। उन प्रधानमंत्री जी को इन सारी बातों की याद दिला के मुख्यमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन किया। आप सब चीजें जानते हैं, सब समझते हैं। आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो भी आप जानते हैं। थोड़ा सा क्या पाठक दर्शक समझ जाए। क्या है, बुद्धिमानों के सामने ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहिए। आप सब बौद्धिक लोग हैं, सब समझते हैं। सर, एक मंत्री प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि मंत्रियों को अधिकार देना चाहिए अफसरों के और अफसर बेकाबू हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अन्य राज्यों में मंत्रियों के पास अधिकार है आईएएस की एसीआर में। मैं देखिए, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। मैं ये कह सकता हूँ मेरे विभाग में मुझे इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एसीआर भरने का जो होता है, आपको क्या लगता है? मेरे विभाग में सारे अधिकार हैं। मेरे पास सारे अधिकार हैं। मेरे विभाग मेरे से बिना पूछे कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो, जैसे जेजेएम है, जेजेएम जॉइंट वेंचर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उसका अपना एक सिस्टम है। उसमें मेरा दखल नहीं होता, उसमें मेरा अदृश्य सा नियंत्रण होता है, क्योंकि अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना ये मेरे हाथ में है, लेकिन सीधा नियंत्रण मेरा नहीं होता। तो मंत्री महेश